हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेनका एक बहुत ही सीधी और समझदार लड़की थी। मेनका की 3 बहुएं थी जिन्हें फिल्म देखने का शौक तो था ही, लेकिन साथ ही साथ वो उन फिल्मों के किरदारों की तरह भी बात किया करती। एक दिन मेनका अपनी बड़ी बहू आंचल को बुला कर कहती है, अरे बहू, मैं जरा अपनी सहेली के जा रही हूँ, वहाँ पर कथा है तो मेरा खाना मत बनाना। दाल में कुछ तो काला है। अचानक से अपनी सहेली के घर क्यों जा रही है? कहीं हमारे नए ससुर तो नहीं आ जाएंगे? इतने में कमरे से छोटी बहू पूजा आती है और बोलती है, हे भगवान, ये क्या सुनने को मिल रहा है? माँ जी, आप हमारे लिए नए ससुर ला रही हैं। माँ जी, आपको इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। मैंने कब बोला कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ? तुम दोनों ये क्या बकवास कर रही हो? सबकी बातें सुनते हुए मेनका की मंझली बहू युक्ति भी आकर कहती है, क्या माँ जी को हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? जाओ माँ जी, जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, हम नहीं रोकेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ जी किसी और के सास बने, ये मैं होने नहीं दूंगी। माँ जी सिर्फ मेरी माँ जी हैं और वो मेरी ही रहेंगी। ऐसा क्या किसी किताब में लिखा है कि सास को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं होता? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी, मैं आपके साथ हूँ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, क्या पता कल हो ना हो। अरे सस्ते एक्टरों, बंद करो अपनी ये वाहियात एक्टिंग। मैं कहीं नहीं जा रही अब। बिना बात के ये घटिया एक्टिंग करके अपने नए ससुर पैदा कर दिए। माँ जी, ये सब छोड़ो, ये बताओ आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना, मुझे पूरे नंबर तो मिलने चाहिए। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ जी, आपको इनकी एक्टिंग अच्छी लगी और मेरी नहीं? मुझे पता है माँ जी, अब सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती हो। कोई बात नहीं, आप मेरी दोनों छोटी देवरानी की एक्टिंग से खुश होकर उन्हें चाबी का छल्ला देना चाहती है तो दे दो। नहीं माँ जी, मैं आपका हक लेकर कैसे खुश रहूंगी? जहाँ आप रहोगे मैं वहीं रहूंगी। चलो, अब हमारा इस घर में क्या काम, जहाँ हमारे एक्टिंग की कदर ना हो। हम किसी झोपड़े में जाकर अपना घर बना लेंगे और आप खुश रहना सब। कट कट कट, तुम सबकी एक्टिंग को रोकने के लिए मैंने कट बोल दिया है, तो एक्टिंग मोड बंद करो और दिमाग खराब करके रखा हुआ है तुम सबने मेरा। इतना बोलकर मेनका अपने कमरे में चली जाती है। 3 बहुएं इसी तरह बात करती थी। कुछ भी बोलना हो तो वो फिल्मी अंदाज में ही बोलती। कुछ दिनों बाद तीनों बहुएं सुबह सुबह किचन में खाना बना रही होती है कि तभी पूजा का पति राहुल आकर कहता है, अरे मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, खाना दे दो। ये लीजिए, जल पीजिए। पूजा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे सामने मत करा करो अपनी एक्टिंग। जीजी, देख रही हो ना आप, पता नहीं कौन से चुड़ैल का साया पड़ गया है इन पर। सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। यही मौका है देवर जी, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। यही सही समय है पीछा छुड़वाने का। अरे दे दो तलाक, तुम्हारे लिए इससे अच्छी देवरानी ले आऊंगी। छोटी, ये क्या बोल रही हो तुम? हम इस घर की लक्ष्मी हैं, हमें तो इस घर को जोड़ना चाहिए और तुम हो कि इस स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने की बात कर रही हो। मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, करती रहो एक्टिंग। ये नहीं होता कि पति के आगे अपना वाहियात टैलेंट ना दिखाएं। जीजी, उन्होंने ऐसे पानी का अनादर किया, कहीं कुछ अपशगुन तो नहीं होगा ना? ये तो होना ही था, मैंने तो पहले ही बोला था आपकी पूजा से कुछ नहीं होगा। अब खुद ही देख लो, इसके आने से आज पहली बार देवर जी भूखे गए हैं। दीदी, आप मुझसे बड़े हो, आपको मुझे सुनाने का पूरा हक है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। सबकी बातें सुनकर किचन में मेनका आकर कहती है, अरे माताओं, आज के लिए बस कर दो। बहुत एक्टिंग और बहुत ड्रामा हो गया। रुक जाओ अब, वरना अच्छा नहीं होगा तुम सबके लिए। आपका बस नाम ही मेनका नहीं है, आप तो खुद भी मेनका हो। भला कोई अपनी बहू को ऐसे बोलता है? माँ जी, आप हमें बताओ क्या खाओगी? मैं आपके लिए अभी बना देती हूँ। तुम बस ये एक्टिंग बंद कर दो, मेरे लिए वही बहुत है। अपनी सास की एक बात तो मान लो। इतना बोलकर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और ऐसा ही चलता है। तीनों बहुओं को फिल्मों की नकल उतारने का भूत सवार था। कोई भी उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन तीनों जवाब तो फिल्म में तड़के के साथ ही दिया करती थी। कुछ दिनों बाद मेनका की पड़ोसन आरती उनके घर आती है। मेनका आवाज लगाकर तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, अरे फिल्मी कीड़ा, घर में कोई आया है, कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। आप हमारे लिए भगवान हो, आप तो बस हुक्म करो, खाना हाजिर हो जाएगा। अरे मेनका, तेरे तो मजे हैं,
तेरी बहू तो तेरी एक ही आवाज पर यहाँ खड़ी मिलती है, और क्या चाहिए तुझे? काहे के मजे, इन तीनों को इनकी एक्टिंग ही इतना काम करवाती है, वरना तो तीनों की तीनों निकम्मी हैं। जीजी बताइए ना, माँ जी ने क्या बोला है खाने को? मैं आपकी मदद कर दूंगी ना। भले ही एक्टिंग के लिए इतनी सेवा करे, लेकिन करती तो है ही। आप जानती ही कहाँ हो, मेरी देवरानी जेठानी को तो बस मौका मिलना चाहिए, वरना वो तो मुझे चूहे मारने की दवाई ही दे दे। इतनी नफरत करती है क्या वो दोनों तुझसे? ऐसा भी क्या हो गया? कुछ नहीं, यहाँ तो एक धार्मिक बनने की एक्टिंग में रहता है, तो एक अपनी जीजी के नक्शे कदम पर चलता है। ये तो बस सबसे अलग विलन बनी रहती है हमेशा। आप क्या यहाँ खड़े होकर तुम तीनों पूरी फिल्म दिखा दोगे? जाओ कुछ ले भी आओ। ठीक है, आप इतना बोल रही हो तो ले ही आती हूँ, लेकिन कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना कि पहले नहीं बताया था। ना बाबा ना, तू तो रहने ही दे। तू तो अपनी एक्टिंग में इतनी ज्यादा घुसी हुई है कि एक्टिंग दिखाने के लिए सच में कुछ मिला दे। अरे नहीं, तू डर क्यों रही है? बस इनकी मुंह से ही एक्टिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तू आराम से बैठ। कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ, आप यहीं रुकिए। जीजी लेने गई हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? जो जीजी करेंगी मैं भी वही करूँगी ना। इतना बोलकर तीनों रसोई में चली जाती हैं और आरती के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हैं। कुछ समय तो निकलता है, लेकिन तीनों बहुओं की एक्टिंग खत्म नहीं होती। एक दिन मेनका सीढ़ियों से उतर रही थी, तो आखिरी वाली सीढ़ी पर मेनका का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तभी वहाँ उसकी तीनों बहुएं आती हैं और युक्ति कहती है, ये क्या हो गया? आप कैसे गिर गए? हाय मेरी माँ जी, हाय मेरी माँ जी। माँ जी आप ऐसे नहीं जा सकती हमें छोड़कर। हाय मेरी माँ जी, हाय मेरी माँ जी। पक्का ये तुम दोनों की कोई साजिश है? तुम दोनों ने ही यहाँ तेल गिराया ना, तभी माँ जी गिर गई। अरे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम तीनों इतना ज्यादा ड्रामा क्यों कर रही हो? बस करो ना। नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको इतनी चोट लग गई, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ जीजी सही बोल रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पता नहीं आप कैसे गिर गई माँ जी। हाय माँ जी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं पता लगा कर रहूंगी कि अपराधी कौन है। लेकिन माँ जी आपको ये क्या हो गया? तीनों बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं और आंचल भी रोते रोते दोनों बहुओं पर इल्जाम लगाने लगती है और तीनों अपने अपने पतियों को कॉल करके घर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद मेनका के घर में उसके पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं उनकी आवाज सुनकर, और जिसके बाद उसके तीनों बेटे भागते हुए घर आते हैं और मेनका को ऐसे आराम से बैठा देखकर राहुल बोलता है, माँ आप तो बिल्कुल ठीक हो, फिर मुझे पूजा ने ऐसे क्यों बोला कि कुछ हो गया आपको? हाँ मेनका, तेरे घर में बहुत रोने की आवाज आ रही थी, मुझे लगा कुछ हो गया। तेरी बहू सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, ये तो मेरी बहुएं हैं जो बिना बात की एक्टिंग करती रहती हैं। 50 रुपए काटो इनकी वाहियात एक्टिंग का, हमें तो डरा ही दिया था। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? मत करो भाई, तुम लोग मत ही करो एक्टिंग। आप हमारी एक्टिंग को सीरियस ले ही नहीं रहे थे, तो आज हमने आपको सब लाइव दिखा दिया अपनी एक्टिंग का नजारा। हाँ माँ जी। क्या ड्रामेबाज फिल्मी अंदाज वाली बहुएं लाई है तू? तेरा तो पूरा दिन इनकी एक्टिंग देखने में ही निकल जाता होगा। क्या करूँ, बहू है, जैसी भी है मुझको ही झेलना है, कर भी क्या सकते हैं। मेनका अपनी तीनों फिल्मी बहुओं को जैसे तैसे हंसी खुशी समझाने लगती है और उसकी बहू भी एक्टिंग तो करती लेकिन ओवर एक्टिंग नहीं, और सारे खुशी से साथ में रहते हैं। हिमांशी अच्छे से तैयार होकर एक अक्षत नाम के लड़के से मिलने के लिए कैफे में जाती है, जहां वो उस लड़के को देखकर बोलती है, ओ शुक्र है भगवान का, कोई लड़का तो ढंग का मिला। मतलब? अरे मतलब गया तेल लेने। पहले तुम ये बताओ, तुम मुझसे आज पहली बार मिले हो, कैसा लग रहा है? पहली बार तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम फोटो में जैसी दिखती हो वैसी बिल्कुल नहीं हो। वैसे तुमने बताया नहीं कि मुझसे मिलकर कैसा लगा तुम्हें। मेरी तो पूछो मत, मुझे देखकर ही पता चल रहा होगा कि मैं कितने खुश हूँ। दोनों एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। हिमांशी बातें करते करते कुछ देर बाद अपसेट हो जाती है और उसे ऐसे देखकर अक्षत उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम एकदम से उदास क्यों हो गई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तुमने टिंडर पर अपनी प्रोफाइल क्यों बनाई? किसी को भूलने के लिए और किसी को मिलने के लिए। किसी को भूलने के लिए? पर किसको? अपने पहले बॉयफ्रेंड के लिए। वो इतना खुदगर्ज निकला ना कि अपने करियर को पूरा करने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। वो भी तुम्हें टिंडर पर ही मिला था क्या? अरे नहीं, वो तो कॉलेज में मिला था,
टिंडर पर तो मुझे एक से एक अनोखे अनोखे बेवकूफ मिले हैं। तुमसे पहले ना मैं 2 बेवकूफों से मिली थी, सच्ची। हाँ बिल्कुल, बताओ ना। हिमांशी बताना शुरू करती है कि आखिर किस तरह कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात एक मोटे सांड जैसे दिखने वाले राहुल नाम के लड़के से हुई थी, जिसकी जगह उसने टिंडर पर अपने भाई की प्रोफाइल लगाई हुई थी। जब वो उससे मिलने के लिए आई तो उसके होश ही उड़ गए और वो लड़का उसके पास आकर उसके हाथों में गुलाब देते हुए उससे बोलता है, अच्छा तो आप हैं हिमांशी जो हमारी फैन बन गई। हाय, आप तो फोटो से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। वैसे टिंडर पे आपने किसका प्रोफाइल पिक लगाया है? उस पर तो मेरे भाई की फोटो है। वो भी मेरी तरह स्मार्ट है पर मुझसे कम। बहुत जिद कर रहा था मुझसे कि मैं अपनी प्रोफाइल में उसकी फोटो लगा दूं, तो मैंने उसका दिल रखने के लिए लगा दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लीजिए आपके लिए छोटा सा महकता हुआ तोहफा। मोटे कहीं के गलतफहमी का शिकार हो गई मैं तो। हे भगवान, मैं कहाँ पीछे पड़ गई, कहाँ मुझ फूल जैसी लड़की के पीछे ये सांड पड़ गया। मानसी बेटा कुछ कर, पीछा छुड़वा इससे अपना। हाय, वो मैं क्या बोल रही थी कि मेरा आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है। आप मुझे एक आइसक्रीम ला देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। तुम कहो तो नया आइसक्रीम पार्लर खुलवा दूं तुम्हारे लिए मेरी जान। जी नहीं, बस एक ही ला दीजिए, वही काफी है। जी बिल्कुल, वेट करो, मैं यूं गया और यूं आया। राहुल जैसे ही उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है, हिमांशी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और जिसके बाद वो राहुल को टिंडर पर ब्लॉक करके उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन हिमांशी टिंडर पर ही अमित नाम के एक लड़के के संपर्क में आती है और उससे बातें करनी शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों के बाद वो उससे मिलने के लिए एक सीसीडी में जाती है, जहां अमित उससे बोलता है, आप बहुत सुंदर हैं। आप भी जैसा प्रोफाइल लगाया था बिल्कुल वैसे हैं, एकदम स्मार्ट। हमें यहाँ आए बहुत देर हो गई है, क्यों ना हम कुछ ऑर्डर कर लें और साथ ही साथ बात भी कर लेंगे। जी क्यों नहीं। ये बोलकर अमित अपने लिए और उसके लिए एक कॉफी ऑर्डर करता है और कुछ ही देर के बाद वो हिमांशी से कहता है, तुम बिल पे करके बाहर आ जाना, मैं वही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ, ठीक है? आ जाओ तुम। ठीक है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और हिमांशी उसको बस देखती ही रह जाती है। कुछ देर के बाद वो बिल पे करके बाहर चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक मॉल में जाते हैं और अमित अपने लिए कुछ ड्रेसेस ले लेता है, जिस पर वो हिमांशी से कहता है, हिमांशी तुम पेमेंट कर दो ना, कल पक्का हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे और पेमेंट मैं करूँगा। हाँ क्यों नहीं, और उसकी पेमेंट फिर मैं करूँगी और तुम्हारे साथ रही ना तो एक ही दिन में लुट जाऊंगी। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? पागल वागल हो गए हो क्या? अरे जाओ ना, मुझे नहीं रखना रिश्ता तुम जैसे कंजूस के साथ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये बोलकर हिमांशी वहाँ से अपने घर आ जाती है और कुछ दिन तक टिंडर इस्तेमाल करना बंद कर देती है और एक बार फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है, जो उसे धोखा देकर उसकी लाइफ से जा चुका था। और उसकी यादों से निकलने के लिए वो आखिरी बार एक बार फिर से अपने फोन में टिंडर डाउनलोड कर लेती है, जिसके चलते वो बोलती है, हे टिंडर, अब तो मेरा एग्जाम मत ले यार, बस एक ढंग के लड़के से मिलवा दे जो मेरे साथ रहे, मुझे समझ सके, मुझे बेवकूफ ना बनाए और धोखेबाज तो बिल्कुल ना हो, ज्यादा स्मार्ट ना भी हो तो चलेगा, पर वरना दिल का तो अच्छा हो। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और वो टिंडर के जरिए अक्षत के संपर्क में आती है और उससे चैटिंग करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही वो उससे पहली बार मिलने के लिए भी जाती है। तुम वो पहले इंसान हो जिससे मेरी मुलाकात बड़े अच्छे से हो पाई है, ताकि एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल सके जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकूं। पर मैंने पढ़ा था, तुम्हारी बायो में लिखा था कि तुम्हें बस एक दोस्त चाहिए जो सुख दुख में तुम्हारा साथ दे, तो फिर लाइफ पार्टनर? हाँ, चाहिए कोई ऐसा जिसके साथ टपरी की चाय पीने में मजा आए, जो मेरी हर सुबह की मुस्कान बन सके, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, जिसके साथ मैं रह सकूं। और दोस्त इसलिए मेंशन किया क्योंकि दोस्त से ज्यादा कोई हमें नहीं समझ सकता, इसलिए वो मेरे साथ दोस्त की तरह रहे पर मेरी हमसफर बनकर। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं
और साथ में घूमते भी हैं। इस तरह उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। और एक दिन पार्क में हिमांशी उससे कहती है, मुझसे पहले तुम किसी लड़की से मिले हो क्या टिंडर के थ्रू? हाँ, तुमसे पहले मीनाक्षी नाम की एक लड़की से मिला था, पर सच्ची? बताओ ना, कौन थी? अक्षत उसको अपनी पहली टिंडर डेट के बारे में बताता है, जब वो मीनाक्षी को एक रेस्टोरेंट में मिलता है। और उससे मिलते ही मीनाक्षी बोलती है, अक्षत राइट? जी वेट, हाँ बस 2 मिनट, पहले मैं एक कॉल अटेंड कर लूँ। हाँ बिल्कुल। उप्स, कॉल कट गई। वो क्या है ना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, यहाँ तक कि मैं एक भी कॉल पिक नहीं कर पाती। सोचो मैं तुमसे मिलने कितने मुश्किलों से आई हूँ। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? यू लुक नाइस। उस दिन जब तक वो मेरे साथ थी, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। और मैंने? तुमने तो मेरी जिंदगी के खाली हिस्से को पूरा किया है और मुझे किसी और लड़की से नहीं मिलना है। वो क्यों? क्योंकि मुझे मेरी पसंद मिल गई है, और वो भी बेहद खूबसूरत। मुझे भी। फाइनली मेरी जिंदगी वापस से अपने ट्रैक पर आ ही गई। आई लव यू हिमांशी। आई लव यू टू बेबी। वो दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अपने अपने घर वालों की सहमति से एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी को खुशी खुशी से जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये टिंडर वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।